जब किसी तरह की कोई आपके ऊपर बंदिश होती है तो सबसे पहले आप सदका देना शुरू करें। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप हमेशा कि आप पे जादू टोना ही हुआ होगा। आप सबसे पहले अपने सदका दीजिए। कुरान शरीफ में है कि अगर आप पर किसी तरह की कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले आपने अपने जिस्म का सदका देना है, अपने कारोबार का सदका देना है, अपने घर की खैर व बरकत के लिए सदका देना है। अब अगर सदका देने के लिए भी आपको सोचना पड़े कि अरे ये इसमें बहुत पैसे लगते हैं, तो फिर तो वो चीज़ें बढ़ती चली जाती है और एक छोटा सा पौधा जो जहरीला उगा था फिर धीरे धीरे झाड़ और झाड़ से पेड़ बन जाता है और इतना बड़ा दरख्त बन जाता है कि उसकी जड़ें जो है वो आपके बच्चों के, आपके घर की, आपकी नस्लों के अंदर तक पहुंच जाती है। फिर आप उसी जादू टोने में मर जाते हैं और फिर आपकी आने वाली जो औलाद है उनको वारसे में जो है वो जादू की जो है वो जड़ें मिलती हैं। फिर लोग हमसे कहते हैं कि हमारे अब्बा भी यही प्रॉब्लम में थे, हम भी यही प्रॉब्लम में थे, और फिर जब उनको चेकअप किया जाता है तो पता चलता है कि अरे ये तो नस्लों से आ रहा है और ये बहुत ही भयंकर रूप ले लिया है। फिर सदक़े का जो है वो मतलब नहीं होता, फिर तो आपको उतारा करना पड़ता है और वो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ जो जड़ जड़ में है एक एक को जो है वो खींच खींच के निकालना पड़ता है ताकि आगे की नस्लें जो है वो सुकून की सांस ले सके। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे हदीसों में और कुरान शरीफ में पहले ही बता दिया गया है कि जादू टोना तो बरहक होता ही है, लेकिन उसके साथ आयातें भी उतरी है। लेकिन वो कैसा है कि जब आपको ये चीज़ का पता हो तो आप सदक़े भी दो, आयातों को भी पढ़ो, पानी पढ़कर दम करो। लेकिन अगर आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं तो फिर याद रखिए कि यहाँ पर प्रेत भी है, खबीज़ भी है, बुरे जिन भी है, अच्छे जिन भी है, और बहुत सारी वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी